वो नौजवान सोफे पर बैठा लगातार काजल को देख रहा था। कभी उसकी तरफ देखकर माथे पर बल डालता, कभी मुस्कुरा देता, फिर शर्माने लगता, कभी कान के पीछे खुजली करता, कभी कान में उंगली घुमाने लगता। उसे तो सच में घिन आने लगी थी। देखने में तो वो नौजवान सुंदर था, मगर दिमाग से कुछ कमजोर या खिसका हुआ लग रहा था। उसकी 2-3 बार उस पर नजर पड़ी तो वो चोर निगाहों से उसे देखने लगा और ऐसे शर्माया जैसे कोई लड़की अपने पति को देखकर शर्मा रही हो। उसने जब अम्मा की नजरों से बचकर उसे घूरा तो वो पूरी आंखें फैलाकर उसे घूरने लगा। फिर अपने दोनों होठों को जोड़कर उन पर उंगली मारने लगा और अजीब सा म्यूजिक बनाने की कोशिश करने लगा। वो अंदर से खौफ में आ गई थी। वो अपनी अम्मा के साथ एक बंगले पर काम करने गई थी। उसकी उम्र 18 साल के आसपास रही होगी, मगर देखने में वो सुंदर थी। अम्मा के घुटनों में बहुत दर्द रहता था, इसीलिए अब उनसे झाड़ू पोछा जैसे काम नहीं होते थे। इसी वजह से वो उसे अपने साथ ले गईं, वरना वो घर पर छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी। काम तो उसकी अम्मा करती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से उनके घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया था कि जरा सा भी काम करती तो कराह उठती। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती और फिर अम्मा के साथ चली जाती। जिस घर में वो काम करने आए थे, वहाँ की मालकिन सुनीता मैडम का बेटा विशाल उस समय सोफे पर बैठा टीवी की जगह उसे घूरे जा रहा था और बेहुदा हरकतें कर रहा था। लेकिन कभी कभी उसकी नजरों से कुछ ऐसा होता कि वो खुद नर्वस हो जाती। उसने जल्दी से अपनी पीली चुन्नी को ठीक किया। हालांकि चुन्नी पहले से ही सिर पर थी, मगर वो चाहती थी कि वो उसे ना देखे। उसने अपने चेहरे को भी चुन्नी के पल्लू से छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। सुनीता मैडम उसकी अम्मा से कहने लगी, देखो तुम तो जानती हो मेरे घर का सारा काम तुम ही संभालती रही हो। अब तुम्हारी हालत देख रही हूँ तो सोचती हूँ कि तुम घर पर ही आराम करो। अपनी बेटी को सुबह से शाम तक यहीं छोड़ जाया करो। मैं उसे पूरे घर का काम समझा दूंगी। फिर वह बोलने लगी, मुझे अपनी किटी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती। कभी एनजीओ, कभी हाई टी, कभी शॉपिंग, और मेरे बेटे विशाल को घर का बना खाना ही पसंद है। अब मैं तो रसोई में घुसने वाली नहीं हूँ। जब से बावर्ची गांव गया है, मेरा तो रूटीन ही बिगड़ गया है। काजल ने अम्मा को कोहनी मारी। उसे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगा था। वो अकेले उस घर में काम नहीं करना चाहती थी। उसकी अम्मा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने झुककर उनके कान में कहा, अम्मा मैं अकेले यहाँ काम नहीं करूँगी, आप रहेंगी तभी करूँगी। उसकी अम्मा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और पता नहीं क्यों हामी भर ली। फिर सुनीता मैडम बोली, घर का राशन मैं डलवा दूंगी और हर महीने 25,000 रुपए दूंगी। यह सुनते ही उसकी अम्मा की आंखें फैल गईं। वो बहुत खुश हो गईं और फौरन मान भी गईं। लेकिन काजल का मन नहीं मान रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस घर में उस नौजवान की मौजूदगी में वो दिन भर रहे। सुनीता मैडम ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ, मैं इसे सारा काम समझा दूंगी। उसकी अम्मा चल दी और वो उन्हें देखती ही रह गई। वो सोचने लगी, काश उसे भी साथ ले चलें। जाते जाते उसकी अम्मा बोली, शाम को 6 बजे तक इसकी छुट्टी कर दीजिएगा। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है हमारे घर तक। सुनीता मैडम बोली, हाँ हाँ 6 बजे तक छोड़ दूंगी। उसकी अम्मा के जाते ही वो उसे किचन में ले गई। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था और सब कुछ बिखरा पड़ा था। सुनीता मैडम बोली, पहले किचन की सफाई कर लो, फिर मैं तुम्हें बाकी काम बता दूंगी। वो काम में तेज और होशियार थी, लेकिन उस दिन उसका मन बहुत घबराया हुआ था। इसीलिए उसने फटाफट सारे बर्तन धो दिए, किचन भी अच्छी तरह से साफ कर दिया। आधे घंटे में ही वो खाली हो गई। फिर जब बाहर आई तो मालकिन अपने बेटे विशाल के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो पूछ रही थी, बताओ ना बेटा विशाल, आज क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बनवा देती हूँ। विशाल काजल की तरफ देख रहा था। वो वहीं खड़ी थी अगला काम पूछने के लिए। तभी उसने काजल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इसे खाऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहते हुए वो शर्माने लगा और हाथ से आंखों पर पर्दा बनाकर उसे चोर नजरों से देखने लगा। वाह जी वाह,
मजा आएगा, इसे खाऊंगा। ये सुनकर तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, वो सकते में आ गई। वो लड़का शायद ठीक दिमाग का नहीं था, लेकिन उसकी माँ सुनीता मैडम उसकी ये बात सुनकर हंसने लगी। फिर हंसते हुए बोली, अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, बताओ क्या खाओगे। वो फिर जिद करने लगा, मॉम ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे मेरे कमरे में भेज दो ना प्लीज। उसकी ये बात सुनकर काजल की तो रूह कांप गई। ये लड़का क्या बोल रहा है और क्यों? सुनीता मैडम थोड़ा सख्त लहजे में बोली, विशाल ये क्या कह रहे हो? बुरी बात है बेटा, ये काम करने वाली लड़की है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था, जमीन पर हाथ पांव पटकने लगा जैसे कोई जिद्दी बच्चा हो। नहीं, मुझे नहीं पता, बस इसे मेरे कमरे में भेजो, मैं कुछ नहीं जानता। काजल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर वापस किचन में चली गई और आंखों से आंसू बहने लगे, दम घुट रहा था। उसकी अम्मा ने तो कभी नहीं बताया था कि इस घर में जिस औरत के साथ वो काम करती थी उसका बेटा ऐसा है। कुछ देर बाद सुनीता मैडम खुद किचन में आई और बोली, देखो काजल, मेरा बेटा थोड़ा कम अक्ल है, डरने की जरूरत नहीं है, बस जिद्दी सा है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। काजल ने डरते हुए कहा, मैडम मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मैं बहुत डर गई हूँ। वो बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने कुछ कहा क्या? देखो वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी उसे बिरयानी बहुत पसंद है, तुम बिरयानी बना दो। फिर बोली, शाम के खाने में उसके लिए बेज कबाब और पास्ता बनाना, यही चीजें शौक से खाता है। काजल ने पूछा, पास्ता क्या होता है? वो बोली, अरे तुमने कभी पास्ता नहीं बनाया? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, पहले बिरयानी बना दो, तब तक मैं फ्रिज से सारी चीजें निकाल देती हूँ। काजल ने फटाफट बिरयानी बनाई और फिर पूरे घर की सफाई शुरू की। नीचे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बड़ा सा लॉन और सुनीता मैडम का कमरा था। किचन भी बहुत बड़ा था। ऊपर के पोर्शन में 3-4 कमरे थे। जब वो ऊपर सफाई करने गई तो 2 कमरे बंद थे। जो एक खुला कमरा था उसे उसने साफ कर लिया, लेकिन जैसे ही वो चौथे कमरे का दरवाजा खोलने लगी तो देखा कि विशाल वहीं था। वो कानों में हेडफोन लगाए कुछ सुन रहा था और हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था। काजल को देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ ना अंदर, शर्मा क्यों रही हो? वो डरते हुए बोली, मुझे सफाई करनी है, क्या आप थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे? उसका चेहरा चिढ़ गया, मैं क्यों जाऊं बाहर? तुम्हें सफाई करनी है तो करो ना, किसी ने रोका है क्या? काजल ने कहा, मैं ऐसे सफाई नहीं करती, आप नीचे हॉल में बैठ जाएं, टीवी देखिए, तब तक मैं साफ कर लूंगी। वो फिर जिद करने लगा, नहीं, मुझे अपने कमरे में ही बैठना है, और तुम्हारी अम्मा भी तो ऐसे ही सफाई करती थी जब मैं यहीं बैठा रहता था। काजल ने हार कर कहा, ठीक है। फिर उसने दरवाजा पूरा खोलकर झाड़ू लगाना शुरू किया। तभी वो चिढ़ गया, क्या तुम अंधी हो? एसी चल रहा है, दरवाजा क्यों खोला है? कहकर उठकर आया और दरवाजा बंद कर दिया। काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वैसे भी कम अक्ल या पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वो उस माथे का पसीना पोंछते हुए सफाई करती रही। वो लगातार उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस झाड़ू लगाकर बाहर निकलने लगी। तभी बोला, ए लड़की। वो पलटी तो बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, काजल। वो बोला, काजल बहुत प्यारा नाम है, मेरा नाम विशाल है। उसने जी कहा और दरवाजा खोलने लगी तो वो उसके पास आ गया। मुझसे दोस्ती करोगी? वो डर गई। वो बोली, नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। वो जिद करने लगा, मुझसे कर लो ना, कुछ नहीं होता, दोस्ती में कोई लड़का लड़की थोड़ी होता है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। काजल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने उसका बाजू पकड़ लिया। वो बुरी तरह घबरा गई। वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ तो बस कर लो, चलो हाथ मिलाओ। उसने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आज से तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारा, समझी ना? उसने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर भागी, सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और सीधा किचन में चली गई। उसका दिल कांप रहा था। शाम का खाना बनाकर उसने सुनीता मैडम से कहा, मैडम खाना बन गया है, मैं अब जा रही हूँ। वो बोली, ठीक है जाओ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। उसने ठीक है कहा और निकलने लगी तो उन्होंने कहा, अच्छा हाँ,
फ्रिज में कबाब बचा है वो लेती जाना। अब घर जाकर फिर से खाना बनाने में थक जाओगी। वैसे वो औरत इंसानियत में ठीक लगती थी, लेकिन उसे डर उनके बेटे विशाल से लग रहा था। काजल ने फ्रिज से कबाब निकाला, एक पॉलीथीन में डाला और घर निकल गई। 6:15 बजे घर पहुंची। उसकी अम्मा ने कबाब का देखा तो बोली, अरे वाह, सुनीता मैडम ने कबाब दे दिया, अच्छा हुआ। चल मैं रोटी बना देती हूँ, तू तो थक गई होगी। उसकी अम्मा ने रोटी बनाई, लेकिन उससे रोटी ठीक से खाई नहीं गई। खाना खाकर उसने चाय बनाई, फिर जाकर चारपाई पर लेट गई। उसका दिल नहीं चाहता था कि वो अगली सुबह फिर उस घर जाए। नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं वो लड़का कैसा था, क्यों जबरदस्ती मुझसे दोस्ती कर चुका था, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था उस विशाल से दोस्ती करके वो कहाँ फंसती जा रही थी। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अगले दिन सुबह उसकी अम्मा ने उसे जल्दी जगा दिया। कहने लगी, जल्दी नाश्ता कर ले और काम पर निकल जा। सुनीता मैडम को देर से आने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। काजल ने कहा, अम्मा मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगी। उसका बेटा विशाल वो पागल है, बहुत डर लगता है मुझे। उसकी अम्मा बोली, तू पागल हो गई है क्या? 25,000 रुपए मिल रहे हैं तुझे, और फिर तुझे हर दिन नए नए घरों में झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लड़का थोड़ा कम समझ का है, लेकिन तुझे कुछ नहीं कहेगा, बहुत सीधा है। उसने कहा, आपको पता है ना, मुझे बचपन से ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। जब मोहल्ले में वो पगली औरत आती थी तो मैं अपने कमरे में छुप जाती थी। मुझे बहुत डर लगता है अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसकी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। बोली, अगर मेरे घुटनों का दर्द ना होता तो मैं खुद चली जाती। इतनी बढ़िया नौकरी को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तुझे बस उसके साथ प्यार से बात करनी है, वो भी तुझसे प्यार से रहेगा। जो कहे बस मान लेना, और क्या चाहिए। गरीबों की मजबूरी भी कुछ अजीब होती है। जो काम दिल नहीं चाहता वही करना पड़ता है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन जब वो सुनीता जी के घर पहुंची तो विशाल उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। बोला, तू आ गई? पता है मैं कब से जाग रहा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से कहा, मैं किचन में जा रही हूँ बर्तन धोने, और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। सुनीता जी दिख नहीं रही थी, और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही पलटी तो देखा विशाल ठीक उसके पीछे खड़ा था। वो तो उससे टकरा गई और गिरने ही वाली थी कि उसने उसकी कमर पकड़ के संभाल लिया और हंसने लगा। बोला, डर गई ना, मैंने तुझे डरा दिया। काजल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या बदतमीजी थी। बोला, अरे मजाक किया था, जैसे दोस्त एक दूसरे से करते हैं, इसमें कौन सी बदतमीजी है। उसने सख्ती से कहा, आइंदा मेरे पीछे खड़े मत होना, वरना मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगी। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। बोला, मुझसे इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? मैं गुस्से में आ गया तो घर की चीजें तोड़ने लगूंगा। मम्मा भी नहीं है घर में। काजल डर गई। वो थोड़ी देर बाद बाहर चला गया। उसने बर्तन साफ किए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विशाल के लिए क्या बनाऊं। फिर मजबूरी में काजल को उससे पूछना पड़ा। वो हॉल में बैठा एलईडी पर कार्टून देख रहा था। उसने पूछा, विशाल खाने में क्या खाओगे, बताओ मैं बना दूं। वो एक नजर गुस्से से देखता है, फिर टीवी देखने लग जाता है। उसने फिर पूछा, विशाल बताओ ना क्या खाना है। बोला, मुझसे बात मत करो गंदी लड़की, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे नूडल्स खाना है। तुम बहुत गंदी हो, मुझे डांटती हो, अजीब आंखों से देखती हो। वो उसकी बात सुनकर हंसने लगी। बोला, मैं नाराज हूँ और तुम हंस रही हो, दांत दिखा रही हो मुझे। वो उसके पास गई और कहा, देखो दोस्त दोस्त को डराते नहीं हैं, ना ही उनके पीछे खड़े होकर डराते हैं। वो बोला, मैंने तो मजाक में किया था। काजल ने कहा, ऐसा मजाक मत किया करो जिससे बुरा लगे। फिर काजल ने पूछा, नूडल्स के अलावा कुछ और खाओगे? वो बोला, ठीक है, आलू का पराठा बना दो, लेकिन आइंदा मुझे मत डांटना। उसने कहा, ठीक है, नहीं डांटूंगी। फिर वो किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। तभी वो भी किचन में आ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। उसने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बोला, नहीं जाता, वहाँ के बच्चे मुझे पागल पागल बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा, तो दिन भर घर में रहकर बस टीवी ही देखते हो, बोर नहीं होते? बोला, बहुत बोर होता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मुझसे दोस्ती कर लो, हम बातें किया करेंगे। मम्मा तो
दिन भर घर में होती नहीं है। उसने कहा पहले मुझे अपना काम करने दो, फिर बातें करेंगे। उसने फिर वाकई काजल को तंग नहीं किया। उसने जल्दी से उसका काम निपटाया और रात का खाना भी अलग से बना दिया, क्योंकि वह एक वक्त का खाना दोबारा नहीं खाता था। जब वो घर जाने लगी तो वो बोला, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, घर जा रही हूँ। बोला, नहीं, तुम घर नहीं जा सकती, तुम मेरे पास रहा करो। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं रह सकती, मेरा अपना घर है, मम्मा पापा भाई बहन है। काजल को तो उनके घर काम पर जाना होता था, लेकिन विशाल कहने लगा, मेरे पास तो कोई नहीं है, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस मेरे पास रहा करो। मेरा मन करता है तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। काजल ने कहा, मुझे देर हो रही है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। बस जान छुड़वाने के लिए कहा तो बोला, जल्दी भी आ जाओगी तो काम में लग जाओगी, फिर चली जाओगी। मैं मम्मा से बात करके तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रख लूंगा, तुम मेरे पास रहोगी, मुझसे बातें करोगी, मेरे साथ सोओगी। वो बड़बड़ाए जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या हो गया है। फिर बोला, अच्छा थोड़ी देर बाद चली जाना, अभी मेरे कमरे में चलो, बातें करते हैं। मैं तुम्हें अपनी बहुत प्यारी डायरी दिखाऊंगा। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियों से जाने लगा। वो कहती रह गई, मुझे देर हो रही है विशाल, मेरी अम्मा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन उसने कुछ सुना ही नहीं, जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने डायरी दिखाई और बोला, थोड़ी देर मुझसे बातें करो, फिर चली जाना, मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं रोकूंगा। काजल ने कहा, मैं तुमसे क्या बात करूं? तो वो बोला, अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? उसने कहा, बहुत अच्छे लड़के हो, बच्चे जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। तो हंसते हुए बोला, मैं बड़ा हूँ, देखो कितना बड़ा हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, बड़े हो पर बातें तो बच्चों जैसी करते हो। फिर वो उसके और पास आ गया और बोला, मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ, बताओ ना। वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी तो कहा, बहुत प्यारे लगते हो। फिर काजल ने कहा, अब मैं जाऊं? वो बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे कितनी प्यारी लगती हो। और फिर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसे सीने से लगा लिया। बोला, इतनी प्यारी लगती हो कि मेरा दिल जैसे रुक जाता है। वो तो दंग रह गई, सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। काजल ने कहा, विशाल छोड़ो मुझे, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने फिर कहा, प्लीज छोड़ो। तब जाकर उसने काजल को छोड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़के से कैसे निपटे। गुस्से से बात करो तो धमकाता है और दोस्ती में भी कुछ ठीक नहीं कर रहा। उसके लिए तो अब बस यही सवाल था कि इसे खुद से दूर कैसे रखूं। वो घर पहुंची तो देखा चाचा और चाची आए हुए थे। चाचा ने उसका रिश्ता अपने ऑफिस में काम करने वाले एक सहयोगी के बेटे सुधीर के लिए मांगा। पापा ने भी मना नहीं किया और उसका रिश्ता सुधीर से तय हो गया। उसे कोई ऐतराज नहीं था, वो जानती थी उसके जैसे घरों में ऐसे ही रिश्ते तय होते हैं। चाचा ने बताया था, सुधीर की आदतें भी ठीक हैं, उसकी अम्मा भी बहुत खुश थी। उसने सोचा उसे विशाल के लिए मिठाई ले जानी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसकी मंगनी हो गई है। अगले दिन जब वो उनके घर गई तो मिठाई का एक डिब्बा लेकर गई। सुनीता मैडम घर पर थी, उसने उन्हें मिठाई दी और बताया कि मेरी मंगनी सुधीर से हो गई है। वो बहुत खुश हुई, बोली, तू दहेज की फिक्र मत कर, सारा दहेज मैं दूंगी। वो बहुत खुश हो गई। फिर उसने पूछा, विशाल कहाँ है? उन्होंने बताया, अपने कमरे में है वो उसके कमरे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा वो लेटा था। उसे देखकर उठकर बैठ गया। उसने कहा, आज बाहर क्यों नहीं आए? तो बोला, बस मूड नहीं था, कमरे में ही अच्छा लग रहा था। फिर कहने लगा, तुमसे एक बात कहनी है। वो बोली, हाँ कहो। तो उसने काजल का हाथ पकड़ के पास बिठा लिया और बोला, तुम मुझे ख्वाब में आती हो, इसीलिए मुझे सोना अच्छा लगता है। वो थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, मिठाई खाओ। उसने मिठाई का डब्बा खोला। वो बोला, वाह, गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। फिर उसने एक पूरा गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया। फिर पूछा, ये तुम मेरे लिए लाई हो? काजल ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर बोला, क्यों लाई हो? काजल ने कहा, क्योंकि मेरी मंगनी हो गई है। उसने अपना हाथ दिखाया जिसमें सुधीर के नाम की चांदी की अंगूठी पहनी थी। ये सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गए।
उसने मुंह में भरा गुलाब जामुन मिठाई के डिब्बे में ही थूक दिया। काजल ने कहा, ये क्या किया तुमने? तो बोला, मंगनी मतलब तुम किसी और से शादी करोगी? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम किसी और की नहीं हो सकती। फिर उसने काजल का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली से अंगूठी निकाल कर फेंक दी। वो चौंक कर बोली, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? उसने गुस्से में पूछा, तुमने मेरी मंगनी की अंगूठी क्यों फेंकी विशाल? वो बोला, काजल तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। काजल ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और जमीन से अपनी अंगूठी उठाई। काजल बोली, मजाक की भी कोई हद होती है? वो बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारी शादी सुधीर से नहीं होने दूंगा। उसने गुस्से से कहा, हर चीज की एक हद होती है विशाल, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, ना ही तुम्हें कोई हक है मुझ पर, आइंदा मुझसे बात मत करना। वो कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, ऊपर से कांच टूटने की आवाजें आने लगी। सुनीता जी भी चौंक कर खड़ी हो गई। वो बोली, विशाल को क्या हुआ? काजल बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस उसे मिठाई देने गई थी। वो दोनों डर के मारे ऊपर भागे। कमरे का दरवाजा खोलते ही देखा कि विशाल सारे फ्लावर पॉट तोड़ चुका था। अब ड्रेसिंग पर रखी परफ्यूम की बोतलें पटक पटक कर जमीन पर फोड़ रहा था। सुनीता जी चिल्लाई, विशाल ये क्या तमाशा है? वो बोला, मम्मा ये काजल कह रही है इसकी मंगनी हो गई है, मैं इसे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा, मुझे बस यही चाहिए, मेरी शादी इससे करवा दो। सुनीता जी हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने काजल को देखा और बोली, तुम अभी घर जाओ। वो रोती हुई घर आ गई। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता जी उसके घर आ पहुंची। वो बोली, काजल की मंगनी टुटवा दीजिए, विशाल ने खुद को जख्मी कर लिया है, अगर आपने रिश्ता नहीं दिया तो वो खुद को कुछ कर बैठेगा। उसकी माँ परेशान थी, वो बार बार मना करती रही। काजल ने कहा, माँ मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वो पागल है, वो ठीक नहीं है। लेकिन सुनीता जी ने 10 लाख रुपए देने को कहा। उसके पापा भी लालच में आ गए और इस तरह काजल की मर्जी के बिना उसकी शादी विशाल से कर दी गई। शादी की रात वो बहुत डर रही थी। सब कह रहे थे कि पागल लोग अपनी बीवी को तंग करते हैं, मारते हैं। उसके पेट में डर के मारे बल पड़ रहे थे, वो कांप रही थी। विशाल मुस्कुराता हुआ कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और पास आकर बैठ गया। वो बोला, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी। काजल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बोला, तुम्हें पता है तुम अब मेरी दोस्त हो, बीवी भी हो, अब तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा ना? उसने धीरे से सिर हिला दिया। वो बोला, ठंड लग रही है तुम्हें? हाथ क्यों ठंडे हैं? उसने काजल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्म करने की कोशिश की। फिर बोला, तुम्हें उलझन हो रही है, ये जेवर उतार दो। वो डरते डरते जेवर उतार कर ड्रेसिंग में रख आई। वो बोली, मैं कपड़े बदल लूं? वो बोला, हाँ बदल लो। काजल ने जल्दी से कपड़े बदले और कमरे में आई। सोच रही थी अब क्या होगा, लेकिन वो बस उसे देखकर हंसता रहा। वो बोला, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, नहीं जाओगी ना कहीं? वो बोली, नहीं यहीं रहूंगी। उसके चेहरे की परेशानी कम हो गई। वो सोफे पर सो गई। उसने काजल को नहीं रोका, खुद बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन वो पहले जैसा ही था, बच्चों जैसी हरकतें, उससे बातें करता, हंसता, उसके साथ टीवी पर कार्टून देखता, कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेता, पर कभी आगे नहीं बढ़ा। एक दिन वो किचन में उसके लिए खाना बना रही थी। प्याज काटते वक्त उंगली कट गई। जब उसने खून देखा तो ऐसा घबरा गया जैसे उसके खुद को चोट लग गई हो। वो बोला, क्या हुआ? खून क्यों बह रहा है? फौरन अपनी शर्ट से उसकी उंगली दबा दी। खुद रोने को हो गया। वो चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बीवी के हाथ से खून निकल रहा है। उसने कहा, विशाल इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका चेहरा देखकर लगा दर्द उसे नहीं विशाल को हो रहा है। वो बोली, यह अभी ठीक हो जाएगा विशाल, खून खुद ही बंद हो जाएगा। वो घबरा कर बोला, ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? अभी डॉक्टर आएगा, पट्टी करेगा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा हो। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि वो उसे सच में दिल से चाहता है। उसका दर्द जैसे उसे हो रहा था। धीरे धीरे काजल को भी वो अच्छा लगने लगा। वो जैसी उसके साथ होती वो भी वैसे ही पेश आता था। कभी कभी बोलता, काजल
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अब बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। वो हंसकर उसके बाल बिखेर देती और कहती बहुत अच्छे लगते हो, और फिर उसके बालों को छेड़ता और मुस्कुराता, तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। एक बार वो रात को बहुत देर से घर आया। वो अक्सर बाहर नहीं जाता था, पर उस रात कुछ अलग था। जैसे ही वो आया, काजल ने पूछा, विशाल इतनी देर कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो गुस्से से बोला, मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी जाऊं। तुम कौन होती हो पूछने वाली? बीवी हो ना तो बीवी बन के रहो। मैं पति हूँ, मैं पूछूंगा, तुम नहीं। वो चौंकी, ये कैसी बातें कर रहे हो आज? वो बोला, जैसी एक पति करता है। अब चलो मेरे पाँव दबाओ। उसकी बात काजल को अजीब लगी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उसके पाँव दबाने लगी। तभी वो हंस पड़ा, रहने दो, गुदगुदी हो रही है। काजल को शरारत सूझी, उसने उसके तलवों पर उंगली फिरा दी। वो और भी जोर से हंसने लगा, फिर हंसते हंसते उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी तरफ गिर पड़ी। अचानक उसकी चैन उसके बटन में फंस गई। वो उसे छुड़ाने लगी। उसके बाल बिखर चुके थे और वो उसे एकटक देखे जा रहा था। फिर उसने काजल की कमर पर हाथ रख लिया और उसे अपने पास खींच लिया। वो बोली, विशाल छोड़ो मुझे। वो बोला, अच्छा लग रहा है दोस्त। फिर बोला, भूरा ठीक कहता था, बीवी के साथ ये सब करना मजेदार होता है। उसकी बात सुनकर विशाल के होश उड़ गए। वो बोली, विशाल छोड़ो मुझे, लेकिन वो बिल्कुल होश खो बैठा। काजल की आवाज भी काम नहीं आई। सुबह जब वो सो रहा था, वो रो रही थी। वो गहरी नींद में था और काजल नहाकर कमरे से बाहर निकल चुकी थी। पूरा दिन वो उससे नजरें चुराता रहा। रात को जब वो खाना रखने गई तो उसने कहा, बीवी। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्त, वो तब भी चुप रही। वो बोला, बात क्यों नहीं कर रही? काजल फूट पड़ी, क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। वो रोते हुए कमरे में चली गई। वो उसके पीछे आया। काजल बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। वो बोला, कुत्ता कमीना, उल्लू का पट्टा। काजल चौंक गई। उसने पूछा, किसको गालियां दे रहे हो? वो बोला, भूरा को। उसी ने कहा था कि बीवी के साथ ऐसा करना होता है। मैं अब उससे बात नहीं करूंगा। भूरा पास में ही दुकान पे काम करने वाला एक नौकर था, जिसने विशाल को भड़का दिया था। मैं अब उससे बात नहीं करूंगा। मैंने बहुत गलत किया, माफ कर दो दोस्त, रो मत प्लीज। वो खुद भी रोने लगा, काजल के आंसू पोंछने लगा। काजल के हाथ पर टूटी चूड़ियों से हुए जख्म देखे तो उन्हें अपने हाथ से सहलाने लगा। फिर उसके गले पर पड़े निशान देखकर खुद का हाथ साइड टेबल पर मार लिया। शीशा टूट गया और उसके हाथ से खून निकल आया। काजल घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, तुम्हें दर्द हुआ तो मुझे भी होना चाहिए। मैं भूरा को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उसे। वो चीखी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस अब मेरी बात मानोगे, किसी और की नहीं। वो बोला, ठीक है। काजल ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। काजल के कहने पर उसने ट्यूशन शुरू की। अब वो उसे बहुत ध्यान से छूता था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। मोहब्बत करना काजल ने उसे सिखाया था। अब वो अपनी दवाइयाँ टाइम से खाता था, फैक्ट्री भी जाने लगा था। पूरी तरह नहीं, लेकिन काजल की मोहब्बत से काफी हद तक ठीक हो चुका था। और काजल और विशाल का जीवन प्यार मोहब्बत से चलने लगा था। पर ये हर कहानी में नहीं होता। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, बीवियों से जानवरों जैसा सलूक करते हैं। पर कभी कभी कुछ विशाल जैसे भी होते हैं, मोहब्बत पाकर सुधर जाते हैं। दोस्तों, जिसकी किस्मत में मोहब्बत लिखी होती है, उसे मोहब्बत मिल ही जाती है। जैसे विशाल को काजल की मोहब्बत मिल गई। काजल के पिता ने उसे 10 लाख रुपए की वजह से एक ऐसे व्यक्ति के हाथों बांध दिया था, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। यह तो काजल की किस्मत थी कि उसकी किस्मत में खुशियां लिखी थी, तो मिल गईं। काजल अब अपने पिता के घर नहीं जाती, क्योंकि उसने सोचा है कि जिस घर में उससे ज्यादा पैसे को वैल्यू दी गई, उस घर में जाकर वह अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। कभी कभी काजल की माँ उससे मिलने के लिए आ जाती थी। माँ बाप इंसान होते हैं, वो भी स्वार्थी हो सकते हैं। कुछ माँ बाप तो अपने स्वार्थ और इज्जत के लिए बच्चों की जिंदगी ही तबाह कर देते हैं। किसी के लिए भी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, अपनी खुशियों को दांव पर ना लगाएं, अपने हक के लिए बोलें और अपने हक के लिए लड़ें। यह जीवन आपको एक बार मिला है, इसे खुलकर जीने की कोशिश करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।